ओम शांति। आप लोगों के बेहद निवेदन पर आज मैं आपको कब्ज और बवासीर यानी पाइल्स की समस्या के बारे में ही चर्चा करने जा रही हूँ। पाइल्स की समस्या किन लोगों को होती है और आजकल ये बढ़ती क्यों जा रही है? इसके दो कारण हैं। एक तो हमारा गलत खान पान और दूसरी गलत जीवन शैली। खान पान में गलत तो मैं बाद में डिस्कस करूंगी, क्योंकि बहुत सारी बातों में हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं। पर पाइल्स के लिए जीवन शैली में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमें पाइल्स की समस्या होती है? अक्सर करके पाइल्स उन लोगों को ज्यादा होता है जो या तो 12-12 घंटे या उससे भी ज्यादा घंटे तक खड़े रहकर काम करते हैं। अब जैसे आप खुद सोच सकते हैं कौन कौन से होते हैं। ट्रैफिक पुलिस होती है, या फिर कंडक्टर, बस कंडक्टर होते हैं, और होम गार्ड्स होते हैं, और ऐसे बहुत सारे जॉब जिनमें आप लोग समझते हैं कि आपको खड़ा रहना पड़ता है। अधिक टीचर्स का जॉब होता है। और इसके अलावा 12-12 घंटे या उससे ज़्यादा घंटे तक लोग बैठकर काम करते हैं। जैसे ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर होते हैं, बस ड्राइवर होते हैं। और इसके अलावा आईटी इंफॉर्मेटिव जो आजकल एजुकेशनल पैकेज बड़ी कंपनियां देती है, उनमें भी बच्चे इतने बड़े अच्छे पैकेज लेते हैं सालाना, लेकिन उन्हें भी 12 से 14 घंटे कंप्यूटरों के सामने बैठे रहना पड़ता है और वो बैठकर ही काम करते हैं। बहुत सारे बड़े भोजनालय होते हैं या भंडारे होते हैं, उनमें रसोइयाँ बनती है, तो लेडीज या जेंट्स जो भी बैठे बैठे सारा दिन वो भोजन बनाने का काम करते रहते हैं। इसी तरह घरों में भी लेडीज अक्सर जो बैठे बैठे काम करती है, तो उन लोगों में भी बवासीर की तकलीफ अधिक होती है। इसके अलावा बवासीर अधिक वजन, यानी आपके शारीरिक क्षमता है उससे अधिक भार उठा लिया जाए तो उससे भी हो जाता है। तो कमठा मजदूरों में भार उठाने वाले जो लेबर क्लास होती है या इधर से उधर सामान ढोने वाले होते हैं, उन लोगों में भी ये हो जाती है। लेडीज में अक्सर डिलीवरी टाइम में कभी अगर एक्स्ट्रा जोर लग जाता है, प्रेशर इस तरह से असंतुलित हो जाता है कि आंतों के ऊपर जोर पड़ जाता है, तो भी बवासीर की समस्या उनको बाद में आ सकती है। और इन सब के अलावा मोटापा, थुलथुलापन, आलस्य और शारीरिक श्रम की कमी भी पाइल्स का कारण बन सकती है। तो ये सब चीजें पाइल्स के लिए जो है विशेष जड़ का काम करती है। और इसके साथ अगर हमारा खान पान गलत हो जाए कि मैं इसमें डायरेक्ट आपको यही बता देती हूँ कि हमें पाइल्स में क्या नहीं खाना चाहिए जिसके वजह से ये होती हैं। तो हमें डिब्बा बंद भोजन, मैदे की प्रोडक्ट्स, सारे बिस्किट, ब्रेड, पास्ता, नूडल्स और मैगी, ये सब चीज़ें हमें सिर्फ कब्ज पैदा करने वाली है और आंतों में चिपकने वाला भोजन है। तो ये सब अगर हम खाएंगे तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। हाँ, सप्ताह में एक आध बार स्वाद के लिए आप खाएं तो उसमें भी बहुत सारी वेजिटेबल्स डालकर आप खा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें बवासीर जो है बढ़ जाती है, कब्ज बढ़ता है और कब्ज से फिर बवासीर बढ़ जाता है। इसके अलावा जो बच्चे और वृद्ध हैं, वो लोग क्या है, बच्चे पानी पीना, प्यास को महसूस नहीं कर पाते, समझते नहीं है, और बूढ़े लोग भी बार बार पेशाब न जाना पड़े इस वजह से, या कई बार उठकर नहीं पी पाते हैं, इस वजह से पानी नहीं पीते। और अगर जवान लोग भी ऐसा करते हैं जो कंप्यूटर्स पे बैठे रहते हैं, आजकल की यंग जनरेशन आलस में नहीं पीती, तो पानी कम पीने से भी कब्ज की समस्या होती है और वो भी कारण है। तो जो भोजन के साथ साथ पानी पे भी हमें ध्यान देना जरूरी है। फिर इसके साथ जो है साग सब्जियां, फल फ्रूट, अगर वो सब हमारा सलाद उसमें शामिल नहीं है तो हमें बहुत बुरी तरह से कब्जी की समस्या होती है। और हम पॉलिश्ड दालें खाते हैं। पिसा हुआ आटा आप बिल्कुल ना लेकर आए। पैकेट बंद आटे आजकल खाना, लेबर क्लास भी मैंने देखा है कि वो पिसवाते नहीं है आटा और पिसा पिसाया आटा लेकर आते हैं कि कौन इतना मेहनत करेगा। जबकि पहले ज़माने में हम सब लोग गेहूं को घर से लेकर जाकर पीसना करवा के आते थे और पिसा हुआ आटा खाते थे। पिसे पिसाए आटे में जिप्सम का मिक्सचर बहुत ज़्यादा मिलाया जाता है मिलावट के तौर पे, और ये जो पीओपी मकानों में बनती है उसकी जो चीज़ है, तो वो आंतों में जाकर बहुत नुकसान कर रही है। तो इससे हमें कब्ज की समस्या होती है। पर इसके आटे की रोटियां, जो मिक्सचर होता है उसकी रोटियां बड़ी सुंदर सफ़ेद फूली फूली आपको दिखाई देती है और आप सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छी चीज़ खाने में यूज़ कर रहे हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि इस जो प्रक्रिया क्या होती है इसमें, कि जब बार बार व्यक्ति को कब्ज रहता है
और वो आंतों पे जोर डालता है पैखाना साफ करने के लिए। तो जो नीचे रक्त नलिकाएं होती है वे फूलने लग जाती है। पहले वो फूलना शुरू होती है धीरे धीरे, फिर वे लटकना शुरू होती है और फिर ये बाहर निकलना भी, जो मल द्वार है उससे बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो ये पाइल्स जो होते हैं दो तरह के हो सकते हैं। अंदर फूले हुए नसें होती है उनको इंटरनल पाइल्स भी बोलते हैं, और जो बाहर मस्से के रूप में दिखने लगते हैं वो एक्सटर्नल पाइल्स होते हैं। और कभी कभी इन पे और अधिक प्रेशर से चोट लग सकती है, या कठोर मल जो लेटिन टाइट बन जाती है एकदम गांठ के तौर पे, उसकी वजह से चोट लग जाती है। वो जब पास होती है मल द्वार से निकलती है तो इससे ये फूट सकते हैं, और इसकी वजह से इनमें से बहुत भयंकर अच्छी ब्लीडिंग हो जाती है, जिससे व्यक्ति घबरा जाता है। और बार बार कब्ज रहने से पाइल्स की समस्या परमानेंट हो जाती है, और फिर पाइल्स रहने से, पाइल्स में से ब्लीडिंग होते रहने से व्यक्ति धीरे धीरे कमजोरी महसूस करता है। और आप ये तो महसूस करेंगे कि ये कितना सेंसिटिव पार्ट होता है हमारा, जो गुदा द्वार है। अगर उसके ऊपर छोटी मोटी फुंसी भी हो जाए, छोटी सी खराश भी हो, तकलीफ हो, बार बार हाथ भी जाए, तो भी हम कितने बेचैन रहते हैं। और अगर किसी व्यक्ति के वहाँ लगातार एक फूली हुई नस का मस्सा बना हुआ है, उस पर खराश रहती है, खुजली रहती है, दर्द रहता है, तो कितनी बेचैनी, सिर दर्द, गैस, कब्ज की वजह से, और उसका किसी भी चीज में ध्यान नहीं लगता। यानी एक तरह से ऐसे लगता है जैसे जिंदगी बोझिल हो गई है, जिंदगी एक बोझ बन गई। तो ये कारण होता है मस्से का, और इस तरह से वो मस्से बनते हैं। अब क्या होता है कि इसके इलाज के लिए क्या करें? इलाज इसका एलोपैथी में भी होता है, आयुर्वेदा में भी होता है। बाहर के मस्से जो बन चुके होते हैं, मस्से जो तकलीफ करते हैं, बार बार ब्लीड करते हैं, उनको एलोपैथी में भी ऑपरेशन करके नस को बांध दिया जाता है, और उसका एक्स्ट्रा पार्ट जो होता है वो काट दिया जाता है मस्सों के रूप में जो होता है। लेकिन एलोपैथी में ऑपरेशन के दौरान जो प्रक्रिया होती है उसमें बेहोशी की दवाई देनी पड़ती है, स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो लंबी प्रक्रिया होती है, भर्ती भी रहना पड़ता है, और इसके बावजूद फिर आप लाइफ स्टाइल फॉलो नहीं करेंगे तो ये बार बार मस्से भी होते रहते हैं, तो रिकरेंस के चांस ज़्यादा है। जबकि आयुर्वेदा में क्या होता है कि आयुर्वेदा में आपको क्षार सूत्र एक धागा होता है जो औषधीय दवाइयों से उसको निषेचित किया होता है, तैयार किया होता है। उससे आपका मस्सा बिना बेहोशी की दवाई दिए 1-2 मिनट के अंदर भी उसको बांध दिया जाता है, बिना कोई तकलीफ के। आउटडोर प्रोसेस होता है, और उसके बाद वो मस्सा अपने आप सूख कर धीरे धीरे गिर जाता है, और इससे काफ़ी अच्छे परिणाम मैंने खुद अपने मरीजों में पाए हैं। तो मैं सलाह दूंगी कि आयुर्वेदा में क्षार सूत्र से जो इलाज होता है, परमानेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है, वो आयुर्वेदा में मस्से का ज़्यादा बेहतर है बजाय एलोपैथी के, और कम साइड इफ़ेक्ट्स के साथ। पर लाइफ स्टाइल जब तक आप चेंज नहीं करेंगे, ऊपर बताए हुए जो भी कारण हैं मस्से के, उनको आप हो सके तो जीवन शैली में बदलाव लाइए, खान पान में बदलाव लाइए, और उन कारणों को मिटाएं, तो आपको मस्सा फिर से नहीं होगा, इस बात की आप निश्चिंता कर सकते हैं। वरना मस्सा फिर से हो जाता है, क्योंकि इसका कारण तो आपने पैदा किया हुआ है, अपने कारण अपने बनाया हुआ है जीवन में। तो मुख्य इलाज जो है कब्ज या पाइल्स का, वो यही है कि जीवन शैली में हम बदलाव लाएं। अब बदलाव के लिए मैंने बहुत सारी बातें जो ऊपर बताई है, जो नहीं करनी है वे नहीं करें, और जो करनी है उनमें से मैं ये बताना चाहूँगी कि इसमें कई तरीके हैं, जिसमें कि हम नॉर्मल खान पान के साथ कुछ रसोई की चीज़ें शामिल करें, और उससे हम अपनी कब्ज को दूर रख सकते हैं। जैसे सुबह आप, रात को आप त्रिफला का 1 चम्मच पाउडर जो है वो भिगो कर रख दें, और उसका पानी, उसके साथ 2 गिलास गुनगुना पानी मिलाकर उसके पानी में, और वो पानी आप सुबह सुबह खाली पेट पी लें, तो भी आपको कब्ज की समस्या खत्म होकर धीरे धीरे पाइल्स ठीक हो जाते हैं। अगर इसके अलावा दूसरा तरीका है कि आप छोटी हर्ड जो आती है उसको आप आधा चम्मच घी में 100-200 ग्राम हर्ड लाकर उसको थोड़ा सा कढ़ाई में डालकर सेकें, अच्छे से खूब देर तक सेकें, वो फूल कर डबल हो जाती है। और फिर सूखी हर्डें उनको ठंडा करके आप शीशी में भर के रख लें, और 1 या 2 हर्डें अपने शरीर के वजन के हिसाब से, और जैसा आपको उसकी रिस्पॉन्स मिलती है, रात को खाना खाने के बाद उसको धीरे धीरे आप चबा कर खाएं, और गुनगुना पानी पीकर सो जाएं। तो इससे भी आपको अगले दिन मोशन, पेट खुलकर साफ होता है। इसके अलावा आप खाने पीने में साग, सब्जियां, हरी सब्जियां, सलाद, और जो छिलके वाली दालें हैं, छिलके वाले अनाज हैं, मोटा अनाज जैसे दलिया, खिचड़ी, लापसी, ये चीज़ें ज़्यादा भोजन में शामिल करें।
इनको खाने से आपको कब्ज कम रहेगी और कब्ज नहीं रहेगी, बल्कि पेट साफ होता रहेगा। फाइबर डाइट इन्हीं से मिलती है। आप इसबगोल की भूसी आपको ले सकते हैं रोजाना, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 2 चम्मच इसबगोल की भूसी जो है रोज रात को आप गर्म गुनगुने पानी से फाँकी मारकर सोते समय लें, तो उससे भी आपको कब्ज नहीं रहेगा। अगर आप इसबगोल की भूसी से बचना चाहते हैं तो एक घरेलू उपाय है कि आप मोटा आटा पिसवाएं गेहूं का, और उसको छानकर उसका जो छानस निकलता है उसको आप साइड में डिब्बे में रखते रहें, और रोज रात को उस छानस का थोड़ा हिस्सा लेकर उसमें थोड़ा सा आटा मिलाकर एक छानस की रोटी बनाएं। मोटी रोटी अच्छी सेक करके उसमें अच्छा सा घी लगाकर या तिल का तेल जो भी आप खाते हैं पसंद करते हैं, वो रात को आप रोज खाकर सोएं। उससे आपको बहुत अच्छे से मोशन पास होगा और आपका इसबगोल का खर्चा भी बचेगा। कब्ज हटाने वाली दवाइयाँ जो चूर्ण वगैरह आदि खा रहे हैं तो वो सब का खर्चा भी हटेगा और आपको ताकत भी बहुत मिलेगी। इसके अलावा जो और तरीका है वो मैं ये कह सकती हूँ कि एलोवेरा भी आप अगर 2 इंच 3 इंच रोज आपके घर में है उसका गुदा आप खाएंगे तो वो भी आपको कब्ज में आराम देता है। एक और जो तरीका है कि आप रात के समय तेज पत्ता, दालचीनी और बड़ी इलायची, इन तीनों का पाउडर बनाकर रख लें, और ये पाउडर जो है आधा चम्मच पाउडर अगर आप रात के भोजन में सब्जी में या किसी भी पुलाव में किसी भी तरह से उसमें मिक्स करके आप रात को खा लेते हैं तो भी आपका पेट बहुत खुलकर साफ होता है। तो इतने सारे घरेलू उपायों में से आप कोई भी उपाय अपने शरीर की आवश्यकता अनुसार, अनुकूलता के अनुसार चुन सकते हैं। अब आप जो खाज खुजली दर्द वगैरह हो रहा है, मुझसे हो गए हैं किसी को, तो उनके लिए ये तरीका है कि आप एक तो गर्म पानी में बैठकर उसमें सिकाई करें, हो सके तो रोज, नहीं तो सप्ताह में 2 या 3 बार, जब तक वो ठीक होते उनको 15 मिनट तक गर्म पानी में बैठकर सिकाई करें। उसके बाद उस पर कपूर, नारियल तेल लेकर थोड़ा कटोरी में उसे गर्म कर लें, और जो पूजा का कपूर होता है, टिकिया आती है, वो उसमें गर्म तेल में डालकर आप जब उसको हिलाएंगे तो वो पिघल जाएगा, कपूर की टिकिया उसमें पिघल जाएगी। उस तेल को ठंडा करके आप रख लें, और उस तेल को आप रोज सुबह शाम अगर उस पे लगाएंगे, गुदा द्वार पे और मस्सों पे लगाएंगे, तो आपको खाज खुजली दर्द वगैरह में बहुत आराम मिलेगा और धीरे धीरे आपके मस्से सूखने लग जाएंगे। तो ये कुछ देसी तरीके हैं, घरेलू इलाज है, जिन्हें आप अपनाकर काफी राहत पा सकते हैं। अब इसके साथ में आपको क्या बताऊं कि छाछ जो है वो सबसे मस्ट चीज है भोजन में। जिनको कब्ज और मस्सा रहता है उन्हें छाछ दोपहर के खाने में और सुबह के नाश्ते में जरूर पीनी चाहिए, बल्कि दूध को अवॉइड करना चाहिए। छाछ जब पीते हैं तो उसमें हो सके तो भुना हुआ जीरा या भुनी हुई अजवाइन आधा चम्मच, साथ में थोड़ी सी मिश्री मिलाकर अगर आप इसको रोज पिएंगे तो भी आपको इसमें दर्द से भी राहत मिलेगी, कब्ज से छुटकारा मिलेगा और मस्से बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। मिर्ची मसाले आप बिल्कुल नहीं खाएंगे या बहुत नाम मात्र के खाएंगे। तला हुआ भोजन भी आप नहीं करेंगे। इसके साथ आपको नींद भी अच्छी लेनी है। अगर आप तनाव और स्ट्रेस में रहते हैं, आंखों का बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तब भी आपको कब्ज की शिकायत, गैस की शिकायत रहती है, और उससे लगातार रहने से फिर पाइल्स हो जाते हैं। अब नींद अच्छी आए उसके लिए एक बहुत साधारण सा घरेलू नुस्खा है कि आप रात को सोते टाइम अपने पैरों को गर्मी के मौसम में ठंडे पानी में धो लें, और सर्दी का मौसम हो तो गुनगुने पानी में अच्छे से थोड़ा 5 मिनट डुबो कर रखें और उन्हें धोएं, और फिर सोने से पहले अपने तलवों में अच्छे से किसी भी तेल की, सरसों, नारियल जो भी आपको उपलब्ध हो, उससे थोड़ी अच्छे से मालिश करें, हल्का सा तेल लेके अपने नाखूनों पर, पैर के तलवों में, नाखूनों के ऊपर, उंगलियों के बीच में। इससे आपको बहुत सुकून भरी नींद आएगी, और इस नींद के कारण आपकी कब्ज की समस्या भी अच्छी ठीक हो जाएगी, क्योंकि पेट जब सर्कुलेशन अच्छा होता है, इंटेस्टाइन का भोजन अच्छे से पचता है, तो हमारा पेट भी खुलकर आता है। और अगर नींद ही अच्छी ना आए तो उस दिन हमारा पेट साफ नहीं होता है। तो ये कुछ चीजें बताई जो मैंने घरेलू नुस्खे हैं। अगर इन सब के बावजूद भी आपको अगर एलोपैथिक दवाई पसंद है तो लास्ट में मैं आपको एक सुरक्षित दवा बताती हूँ। सिरप लैक्टुलोज आता है, जिसका 2 से 3 चम्मच आप रात को सोते टाइम अगर रोज लेते हैं पानी के साथ, तो उससे भी आपका पेट खुलकर आता है, और इससे साइड इफेक्ट भी ना के बराबर है।
हाँ, क्रीमाफिन जो आती है वो नहीं लेनी चाहिए, वो आंतों को नुकसान पहुंचाती है, कभी कभार लेना तो उचित रहता है। और लास्ट में मैं ये कहूंगी कि भोजन को चबा चबा कर करें, शांति में बैठकर भोजन करें, हल्का भोजन लें, पौष्टिक भोजन लें और प्रोटीन भरपूर मात्रा में लें, हरी सब्जियां सलाद शामिल करें। अगर आप ये सब करेंगी तो मैं पूरे विश्वास से कहती हूँ कि आपकी कब्ज ठीक हो जाएगी, आपके पाइल्स हट जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, या बहुत बड़े हैं तो एक बार 4 सूत्र से आप उन्हें हटवा देंगे, उसके बाद दोबारा नहीं होंगे। लेकिन जीवन में आप खुश रहना सीखिए, संतुलित भोजन कीजिए। ओम शांति। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, साथियों को।